डियर स्टूडेंट्स, द मिशन डेवलपमेंट एकेडमी के इस परिवार में आप सभी लोगों का स्वागत है। और जो भी बच्चे क्लास 6 के अंदर एडमिशन लेना चाहते हैं नवोदय या फिर सैनिक स्कूल के अंदर, उन बच्चों के लिए ये कोर्स कम्प्लीटली डेडिकेटेड है। और जैसा कि आप सभी लोगों को पता है बहुत अच्छी तरीके से कि हमने रीजनिंग के दो चैप्टर्स को बहुत अच्छी तरीके से किया है, जिसमें कॉन्सेप्ट और क्वेश्चंस को साथ में डिस्कस किया था। और आज हम डिस्कस करेंगे रीजनिंग का, यानी कि इंटेलिजेंस का चैप्टर नंबर थर्ड। और इस चैप्टर के अंदर हम डिस्कस करेंगे ओड मैन आउट के बारे में, जिसका मतलब होता है कि जो चीजें बिल्कुल अलग है उसको हमें छांटना होता है। कॉन्सेप्ट को सबसे पहले मैं क्लियर करूंगा और उसके बाद हम क्वेश्चन पे आएंगे। अगर आप बहुत स्टार्टिंग से मेरे से पढ़ रहे हो तो आपको एक चीज बहुत क्लियर होगी कि हम टू द पॉइंट और सिलेबस के साथ चीजों को कंप्लीट करते हैं। अगर आप सिलेबस को देखो, चाहे वो मैथ्स का सिलेबस हो, तो मैथ्स के सिलेबस में बिल्कुल डे वन से मैंने सारी चीजें आपको कंप्लीट कराई है। चाहे वो नंबर सिस्टम के बारे में बात करें, फोर फंडामेंटल ऑपरेशंस के बारे में बात करें, फ्रैक्शन के बारे में बात करें, फैक्टर्स मल्टीपल्स के अलावा एलसीएम एचसीएफ, ये सारी चीजें हमने मैथ्स के सिलेबस में कंप्लीट कर ली है। इवन प्रैक्टिस के क्वेश्चंस भी मैंने आपको दिए हैं। और मैथ के क्वेश्चंस को कंप्लीट करने के अलावा मिसलेनियस भी हमने डिस्कस किया है। तो अब हम डिस्कस करेंगे रीजनिंग का चैप्टर नंबर थर्ड, जिसका नाम है ओड मैन आउट। और दो चैप्टर्स मैंने आपको ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं रीजनिंग में, जैसे कि फिगर मैचिंग और एनालॉजी, और इसके प्रैक्टिस के क्वेश्चंस भी हमने कर लिए हैं। बस आपको एक काम करना है, वीडियो शुरू होने से पहले, जब कोर्स आपका शुरू हो रहा है उससे पहले आपको क्या करना है, अपने पास में एक नोटबुक और पेन साथ में लेकर के बैठना है, ताकि जब भी आप इन क्वेश्चंस को करो तो आप मुझे लास्ट में बता पाओ हमेशा की तरह कि आपके कितने क्वेश्चन सही गए हैं। सो आर यू रेडी? सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट को समझेंगे। जब क्वेश्चंस की बारी आएगी तो क्वेश्चन को ध्यान से करना है। आपको पता है मैं 5 सेकेंड्स देता हूं और उन 5 सेकेंड्स में आपको आंसर्स देना होता है। तो चलिए शुरू करते हैं और डिस्कस करते हैं ओड मैन आउट के बारे में कि ओड मैन आउट का मतलब क्या होता है। देखिए कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर है कि ओड मैन आउट में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं कि इन जो चार ऑप्शंस आपको दिए जाएंगे, मतलब क्वेश्चन में ही चार ऑप्शंस रहेंगे, उनमें से सबसे डिफरेंट कौन सा है, क्या क्या चीजें हो सकती हैं। तो कभी कभी क्या होता है, फॉर्मेशन के बेसिस पे हम आंसर्स देते हैं। जैसे मान लीजिए कि इसमें आपको एक फॉर्मेशन दिया होगा और उस फॉर्मेशन में देखना होगा कि सबसे डिफरेंट क्या है। जैसे कि तीन जो शेप होंगे कहीं ना कहीं से उनके बीच में कुछ ना कुछ रिलेशन होगा, और हमें फोर्थ पिक्चर्स में बताना है कि इसका क्या होगा, इन चारों में से अलग कौन सा है। ओड मैन आउट का मतलब है कि जो अलग है उसको आपको बताना है। अब ये फॉर्मेशन के बेसिस पे क्वेश्चंस आते हैं। जैसे कि मान लो कि इसमें अगर आप देख पा रहे हो तो ये जो ट्राइंगल बना है वो लाइन की मदद से बना हुआ है, और ये जो स्क्वायर बॉक्स बना है ये भी लाइन की मदद से बना है, ये जो पेंटागन बना है ये भी लाइंस की मदद से बना है। लेकिन ये जो है वो स्ट्रेट लाइन की मदद से नहीं बना है, वो एक सर्कल है जिसमें लाइन यूज नहीं होती, एक कर्व लाइन से बनता है पूरा जो हमारा होता है सर्कल। तो सबसे डिफरेंट इसमें कौन सा है? ऑप्शन नंबर थर्ड। सो ऑप्शन नंबर जो थर्ड है वही आपका करेक्ट ऑप्शन है। तो फॉर्मेशन के बेसिस पे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे ओड मैन आउट के। इसके अलावा और भी चीजें होती हैं, जैसे कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो आपसे पूछे जाते हैं नंबर ऑफ साइड्स के बेसिस पे। जैसे मान लो अब ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है नंबर ऑफ साइड्स में, किसी में 3 साइड्स होंगी, किसी में 4 साइड्स होंगी, किसी में साइड्स 0 होंगी, जैसे सर्कल था। जैसे ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ, तो आपको नंबर ऑफ साइड्स देखना है कि इसमें कितनी नंबर ऑफ साइड्स हैं। जैसे आप यहाँ पे हेक्सागोन दिया हुआ है तो 1 2 3 4 5 6, तो नंबर ऑफ साइड्स कितनी है, यहाँ पे 6 दी हुई हैं। और यहाँ पे नंबर ऑफ साइड्स कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ साइड्स कितनी है, 7 है। और यहाँ पे हमें देखना है 1 2 3 4 5, यहाँ पे 5 है। इस तरीके से यहाँ भी 1 2 3 4 5, यहाँ भी 5 है। और यहाँ पे कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7। और यहाँ पे कितनी है, 1 2 3 4 5 6। और यहाँ पे सबसे डिफरेंट कौन सा है ये हमें बताना है कि सबसे अलग। और यहाँ पे देखो यहाँ भी 6 साइड्स है यार, एक ये साइड है। इसी तरीके से यहाँ भी अगर एक साइड्स को देखा जाए तो जब जो सबसे डिफरेंट है वो सेकंड वाली साइड है। क्यों? यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे तो 6 साइड्स हैं, 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे 7 है। यहाँ पे अगर देखा जाए कि यहाँ पे स्ट्रेट लाइन को देखा जाए तो 1 2 हो गया, 3 4 5 एंड 6, यहाँ भी 6 है।
इसको अगर देखा जाए तो 1 2 3 4 5 और 6, यहाँ भी 6 है। देखो ध्यान से हमने काउंट किया तो सब में 6 6 साइड हमें दिखे थी। लेकिन अगर जो सेकंड वाला ऑप्शन को अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसमें जो हमें नंबर ऑफ साइड्स दिखी वो 7 दिखी हैं। तो ओड कौन सा हुआ इसमें से? 7 वाला। तो हमने देखा कि फॉर्मेशन के बेसिस पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, नंबर ऑफ साइड्स के बेसिस पे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। इसके अलावा भी हमसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं क्या? बिल्कुल पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो पोजीशन के बेसिस पे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। अब वो पोजीशन के बेसिस पे क्वेश्चंस किस तरीके से पूछे जाएंगे उसके बारे में हम बात कर लेते हैं कि पोजीशन के बेसिस पे किस तरीके के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। अब देखिए ये एक क्वेश्चन आपके सामने होगा जिसमें कि पोजीशनिंग दी होगी। जैसे मान लो ये है क्वेश्चन, सबसे पहले ये जो पोजीशन है उसकी ये राइट, ये पोजीशन मान लो सबसे पहले दी हुई है, इस तरीके से है वो। अब ये जो पोजीशन है वो दूसरी बार में 90 डिग्री रोटेट हो जा रहा है, अब ऐसा हो जा रहा है। तीसरी बार में जो पोजीशन है वो इस तरीके से हो रहा है, तो चौथी बार में क्या होनी चाहिए? ऊपर की तरफ में होनी चाहिए। तो अब न सिर्फ पोजीशन ऐसे रोटेट हो रहा है बल्कि एक और चीज है, इसका जो ट्राइंगल, ये जो इसका वर्टेक्स है ये ठीक इसकी ऊपर की तरफ में, यहाँ भी वर्टेक्स ठीक इसके ऊपर की तरफ। अब यहाँ पे देखो वर्टेक्स से ठीक नीचे की तरफ में होना चाहिए बल्कि ये ऊपर की तरफ में दिया हुआ है, तो ये डिफरेंट यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा और यहाँ पे ठीक इसके सामने। तो सबसे डिफरेंट कौन सा लगा हमें? थर्ड वाला। तो हमें ओड मैन आउट ही फाइंड आउट करना होता है क्वेश्चन में। कॉन्सेप्ट में बता रहा हूं कि किस किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ये कॉन्सेप्ट आपको समझना होगा। फिर हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे कि कितने क्वेश्चंस हैं, किस तरीके के क्वेश्चंस आ सकते हैं, उन सारे क्वेश्चंस की हम प्रैक्टिस करने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं पोजीशन के अलावा कि ये जो क्वेश्चन है जैसे रिलेशन, दो एलिमेंट्स के बीच में क्या रिलेशंस हैं, इसके बेसिस पे भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि एलिमेंट्स के बेसिस पे क्या रिलेशन है। अब एलिमेंट्स के बेसिस पे क्या क्या रिलेशन हो सकता है, जैसे मान लो एक शेप के अंदर कोई दूसरा शेप बना है तो उसका कुछ रिलेशन है क्या? बिल्कुल रिलेशन है। जैसे देखो यहाँ पे क्या है, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। यहाँ पे नंबर ऑफ साइड्स कितनी दी हुई है? पहले तो 1 2 3 4 5 6 7, और यहाँ पे नंबर ऑफ साइड्स कितनी दी हुई है? 1 2 3 4 दी हुई है। इसी तरीके से यहाँ पे भी जो आपको दिया हुआ है नंबर ऑफ साइड्स, एक तो बाहर 7 है अंदर 4 है। यहाँ पे बाहर में 4 साइड्स हैं और अंदर में 3 है। यहाँ पे बाहर में 5 है अंदर में 4 है। यहाँ बाहर में 6 है अंदर में 5 है। यानी कि बाहर जितनी भी साइड्स हैं उससे एक कम साइड उसके अंदर बना हुआ है। रिलेशन क्या कहता है कि बाहर जो पिक्चर बनी हुई है, जो फिगर बना हुआ है, उससे एक साइड कम करके अंदर की तरफ में पिक्चर्स बनी हुई है। और लेकिन जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है इसमें क्या है? इसमें 7 है, इसमें 2 कम है, तो ओड मैन कौन सा हुआ? फर्स्ट वाला ऑप्शन हमारा ओड मैन आउट हुआ। तो हमें देखना होगा सारे पिक्चर्स को, चारों ऑप्शंस में से कि कौन सा डिफरेंट है। यही आपका ऑप्शन है, यही आपका क्वेश्चन भी होता है ओड मैन आउट के क्वेश्चंस में। तो रिलेशन के बेसिस पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, पोजीशन के बेसिस पे, साइड्स के बेसिस पे, शेप्स के बेसिस पे, और कभी कभी क्या होता है एलिमेंट्स के बेसिस पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, डिफरेंट एलिमेंट। जैसे कि यहाँ पे अगर देखोगे तो प्लस माइनस के साइन दिए हुए हैं, यहाँ पे प्लस का साइन दिया हुआ है और अलग अलग साइंस दिए हुए हैं। तो यहाँ पे साइन दिए हुए हैं, जैसे यहाँ पे देखो कि ये आपके 3 प्लस दिए हुए हैं 1 2 3, और 2 यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन दिए हुए हैं। इसी तरीके से 3 प्लस 2 मल्टीप्लीकेशन, यहाँ पे देखो 3 प्लस 2 मल्टीप्लीकेशन। इसी तरीके से यहाँ पे देखो 3 मल्टीप्लीकेशन दिया हुआ है और 2 प्लस दिए हुए हैं। तो डिफरेंट कौन सा हुआ? फोर्थ वाला। जो डिफरेंट है वही आपका यहाँ पे आंसर होने वाला है। इस चीज को आपको ध्यान देना है बहुत अच्छी तरीके से। चलिए आगे बढ़ते हैं और डिफरेंट एलिमेंट्स के अलावा हम डिस्कस करते हैं कि जो कॉन्सेप्ट में और किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। रोटेशन के बेसिस पे क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, रोटेट करके हमसे पूछा जाता है कि इसका जो करेक्ट होगा ऑप्शन वो कौन सा होगा। रोटेशन के बेसिस पे भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब ये देखिए सबसे पहले तो ये इस तरीके का रोटेशन हुआ है, उसके बाद ये रोटेशन इस तरीके से हुआ है, उसके बाद ये रोटेशन फिर से इस तरीके से हुआ है, और फिर अगली बार में जो रोटेशन है जो कि नीचे की तरफ से होना चाहिए, जो कि बिल्कुल डिफरेंट हो रहा है। मतलब अगर ये ऐसे आया हुआ है पिक्चर और फिर ये ऐसे घूम रहा है, तो उसके बाद में ऐसे घूम रहा है, फिर उसके बाद नीचे की तरफ होना चाहिए लेकिन ये इस तरफ दिया हुआ। तो जो फोर्थ वाला है वही डिफरेंट है, तो इसलिए जो फोर्थ वाला ऑप्शन है वो आपका करेक्ट ऑप्शन है। अभी मैं आपको कॉन्सेप्ट्स बता रहा हूँ
कि ओड मैन आउट में कहाँ से किस किस लेवल से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। चलिए कुछ और मैं कॉन्सेप्ट्स आपको बताता हूँ ताकि आपको क्लियर होगा। चीज़ों को मैं लिखता भी जा रहा हूँ कि कभी कभी राइटिंग के बेसिस पे भी क्वेश्चंस होते हैं, जैसे कि यहाँ पे मेथड ऑफ फॉर्मेशन राइटिंग के बेसिस पे कैसे बनते हैं। यहाँ पे सी बना हुआ है, यहाँ पे टी, यहाँ पे जेड और यहाँ पे एन। अब देखो यहाँ पे ना 3 स्ट्रेट लाइन से क्वेश्चन बन रहा है, सिंपल सी बात है। यहाँ भी 3 स्ट्रेट लाइन से क्वेश्चन बन रहा है, पेन को बिल्कुल उठाने नहीं पड़ रहा मुझे। लेकिन अगर मैं टी बनाऊंगा तो टी तो आपको पेन को क्या करना होगा, पिकअप करना होगा। अब हटाऊंगा तो ये टी बनेगा। तो टी ऐसे डायरेक्ट तो नहीं बन रहा, ये सी तो ऐसे डायरेक्ट बन जा रहा है, जेड भी आपका डायरेक्ट बन जा रहा है, एन भी आपका डायरेक्ट बन जा रहा है बिना पेन उठाए। पेन को बिना उठाए हम लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे टी लिखने के लिए आपको पेन अपने एक बार तो हटाना ऊपर करना पड़ेगा। तो ये है ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट ऑप्शन। अब नंबर ऑफ साइड भी देख सकते हो, यहाँ पे 3 साइड्स हैं, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, यहाँ पे 2 हैं। तो ऐसे भी हम जज कर सकते हैं। रियल इमेजेस कभी कभी दी जाती हैं, उसके बेसिस पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट तरीके की इमेज दी हुई है। जैसे कि आपको दिया हुआ है कि सबसे डिफरेंट कौन सा है, एक बुक दिया हुआ है, एक आपको दी हुई है पेंसिल, और इसके अलावा आपको क्या दिया हुआ है, इरेजर दिया हुआ है और साइकिल दिया हुआ है। तो सबसे डिफरेंट क्या है। देखिए ये जो तीनों चीज़ें हैं ना स्टेशनरी से रिलेटेड है, जो आप पढ़ते हो उसमें बुक्स की ज़रूरत होती है, पेन पेंसिल रबर, ये हमारे स्टेशनरी से रिलेटेड है। लेकिन साइकिल बिल्कुल डिफरेंट है। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ जो है वो ओड है। तो ओड मैन आउट में हमें यही देखना होता है कि ओड कौन सा है, तीनों के बीच में रिलेशन है, बाकी एक जो है वो बिल्कुल डिफरेंट है। तो इस तरीके से क्वेश्चंस फॉर्म होते हैं आपके एग्जाम्स में। सो ये तो बात हो गई क्वेश्चंस की, कॉन्सेप्ट की। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन के बारे में कि क्वेश्चंस में किस तरीके से हमें करना है और हमारा जो राइट आंसर होगा वो क्या हो सकता है, उसके बारे में बिल्कुल हम बात करने वाले हैं, समझने वाले हैं, क्वेश्चंस को सॉल्व कराने वाला हूँ। जितने भी क्वेश्चंस आप करोगे, सबसे पहले अगर आपने अभी भी अपने पास में नोटबुक और पेन को नहीं रखा है तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि नोटबुक और पेन तो अपने पास में रखो ही रखो। क्योंकि जब तक आप नोटबुक और पेन नहीं रखोगे तब तक आपसे चीजें नहीं बनने वाली। आप चाहे कितना भी मेहनत करो, नोटबुक और पेन से ही आपको आइडिया लगेगा कि हाँ मेरे इतने क्वेश्चन सही जा रहे हैं, या मैं फिर ये समझ पा रहा हूँ, ये चीजें नहीं समझ पा रहा हूँ। उसको समझने के लिए नोटबुक और पेन तो होना ही चाहिए। अगर वो नहीं है तो आप बिल्कुल डेफिनेटली आपके क्वेश्चंस गलत भी जाएंगे और आप कर भी नहीं पाओगे। तो चलिए अब हम क्वेश्चंस पे आते हैं और क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन करते हैं कि क्वेश्चन क्या होगा। हमेशा की तरह आपको एक एक्टिविटी के साथ में, और लास्ट में जब आप इस लेक्चर को कंप्लीट कर चुके होगे मुझे सेंड करके बताओगे कि आपके कितने क्वेश्चन सही गए हैं। तो सबसे पहले आपकी स्क्रीन पे जो पहला क्वेश्चन है वो कुछ इस तरीके से है और इसमें आपको बताना है कि सबसे डिफरेंट जो आंसर है वो कौन सा है, आपको ये बताना है। और आपको ये बताना है कि इसमें डिफरेंट कौन सा है। अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देख पा रहे हो तो आप आसानी से बता पाओगे। नाउ योर टाइम स्टार्ट नाउ एंड 5 सेकेंड्स इज ओवर। 5 सेकेंड्स में इसके आंसर्स को आप बता सकते हो। 5 सेकेंड्स काफी होते हैं, इसके अलावा भी आपको कुछ एक्स्ट्रा ही समय देता हूं मैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सेकंड। और मैं बता देता हूं कि ऑप्शन नंबर सेकंड कैसे है। यहां पे ट्राइंगल बना हुआ है, 3 साइड्स हैं तो 3 सर्कल्स भी दिए हुए हैं। इसी तरीके से इसमें 4 साइड्स है लेकिन 3 सर्कल दिए हुए हैं। यहाँ पे नंबर ऑफ साइड्स कितनी है 4, लेकिन सर्कल्स कितने बने हुए हैं 4। तो इसका इसका और इसका तो रिलेशन है, लेकिन ये ओल्ड वन जो है वो सेकंड वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड के बारे में। एंड योर टाइम स्टार्ट नाउ। सो योर टाइम is start now. This is the question. Hmm, 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 and 5 second is over. So your question number second and answer is that आप देखो कि क्या है डिफरेंट। 3 में आप देखोगे आर एन और यू से बना हुआ है, लेकिन ऑप्शन नंबर थर्ड के अंदर आर एन यू ना दे करके एन के यू दिया हुआ है। इसीलिए हमारा जो ऑप्शन नंबर थर्ड है वो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड के बारे में बात करते हैं
और दिस इज द क्वेश्चन नंबर थर्ड। एंड आप मुझे बताते भी जाओगे, हर 10 क्वेश्चन के बाद मैं आपसे पूछता हूँ कि आपके कितने क्वेश्चन सही जा रहे हैं, तो ध्यान से करना है। योर टाइम स्टार्ट नाउ। 5 seconds is over, and then the correct answer is this, and this is the correct answer. Option number fourth is the correct. Why? आप अगर देखोगे तो जो पैटर्न बन रहा है, दो ही सर्कल ऐसे हैं जो क्रॉस ओवर कर रहे हैं एक दूसरे को, लेकिन तीसरा नहीं कर रहा है। यहाँ भी सेम है, यहाँ भी सेम है, यहाँ भी सेम पैटर्न, लेकिन यहाँ पे तीनों एक दूसरे को क्रॉस ओवर कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये जो फोर्थ वाला ऑप्शन है वो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। सो आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। दैट इज अ क्वेश्चन नंबर फोर्थ, एंड फोर्थ क्वेश्चन इज दिस। और इस क्वेश्चन में अगर आप ध्यान से देखोगे, पैटर्न्स को रिकॉग्नाइज करोगे, तो आपको चीजें ऑटोमेटिक समझ आएगी कि इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होने वाला है और क्या इसका करेक्ट ऑप्शन हो सकता है। सबसे बड़ी बात तो ये भी है, आप ध्यान से देखिए। योर टाइम इज दिस। देखिए कभी कभी क्या होगा कि मैं टाइम और सेकेंड्स को काउंट भी नहीं करता। अब यहाँ पे देखो, ये पिक्चर है ना, रोटेट हो रही है। पहले ये पिक्चर ऐसी थी, फिर ये पिक्चर ऐसी हुई, फिर ये पिक्चर ऐसी हुई, और फिर ये पिक्चर ऐसी तो हुई। बट लेकिन इसमें जो डिफरेंट है वो क्या है? अगर आप देखोगे कि अगर ये पिक्चर रोटेट हो भी रही है, तो ये जो है ना, आपका ऐसा होना चाहिए था। ये जो ऐसा होना चाहिए, अगर रोटेट हो भी रही है तो ऐसा होना चाहिए था इसका, अगर ये रोटेट होता तो। लेकिन ये रोटेट ऐसे में हो रहा है, ये ऐसे में होना चाहिए था। ये जो है ये ऐसे में होना चाहिए था और ऐसे होना चाहिए था। इसीलिए ऑप्शन नंबर जो सेकंड है वो इसके अंदर करेक्ट ऑप्शन होगा। आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं कि क्वेश्चन नंबर फिफ्थ जो है वो उसके अंदर ओड मैन आउट में कौन सा ओड है ये आपको बताना है। सो क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, एंड क्वेश्चन इज दिस। योर टाइम स्टार्ट नाउ। And your 5 second is over. So right answer is this, that is the answer number second. आंसर नंबर सेकंड्स में ऐसा क्या है? अगर आप ध्यान से देखोगे, पैटर्न को रिकॉग्नाइज करोगे, तो एक पार्ट में साइडेड है, एक पार्ट यहाँ पे साइड किया हुआ है, यहाँ भी एक पार्ट में साइडेड है, यहाँ भी एक पार्ट में साइडेड है, लेकिन यहाँ पे दो पार्ट में साइडेड दिया हुआ है। इसीलिए जो ओड है, जो सबसे डिफरेंट है, जो सबसे अलग है, जो इसकी संगति में नहीं है, असंगत है, वो ऑप्शन नंबर सेकंड वाला क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा मैं अपनी स्पीड को तेज करने वाला हूं, आप चाहें तो क्वेश्चंस को देख करके तुरंत आंसर दे सकते हो। एंड दैट इज अ क्वेश्चन नंबर सिक्स, एंड योर आंसर विल बी व्हाट? क्या आंसर होगा इसका, क्वेश्चन नंबर सिक्स का? योर टाइम इज दिस। Your time is over, and answer is option number फर्स्ट। ये तो एक दूसरे को क्रॉस ओवर करके अंदर की तरफ भी जा रहे हैं, दो जैसे पिक्चर्स हैं तो ये अंदर की तरफ में भी जा रहे हैं। यहाँ भी अगर दो पिक्चर्स हैं तो अंदर की तरफ में भी जा रही हैं, यहाँ भी, लेकिन ये नहीं हो रही है। सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर सेवंथ के बारे में बात करता हूँ कि क्वेश्चन नंबर सेवंथ का राइट आंसर क्या होगा। सो क्वेश्चन नंबर सेवंथ में अगर आप देखो, रोटेशन को देखो और पिक्चर्स की रोटेशन को भी देखो आप ध्यान से, कि एरो किस तरफ बना हुआ है और कैसे एरोज यहाँ पे दिए हुए हैं। तो ऑप्शन नंबर जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? टाइम ओवर, एंड आंसर इज ऑप्शन नंबर फोर्थ। आप देखो, एरो देखो, सबसे पहले तो ये बाहर की तरफ आ रहा है, बाकी जितने भी एरोज हैं वो अंदर की तरफ आ रहे हैं। तो ओल्डमैन कौन सा है? फोर्थ वाला। इसीलिए फोर्थ वाला जो आंसर है वो आपका करेक्ट ऑप्शन है। और बहुत सिंपल है डियर स्टूडेंट्स, कि जब आप प्रैक्टिस करोगे, आप लिखते हो क्वेश्चन नंबर वन सही गया, क्वेश्चन नंबर सेकंड गलत गया, क्वेश्चन नंबर थर्ड सही गया, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ फोर्थ सही गया, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ गलत गया, क्वेश्चन नंबर सेवंथ सही गया। इस तरीके से जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको पता होगा कि मेरे अंदर इंप्रूवमेंट हो रही है, मैंने कॉन्सेप्ट को ध्यान से सीखा है, सर जो भी बता रहे हैं वो मुझे समझ आ रहा है। एंड दिस इज योर क्वेश्चन। सो क्वेश्चन इज दिस, एंड व्हाट विल बी द आंसर, आपको ये बताना है। सो
and your time is over. And option number second is the correct option. So option number second जो है वो आपका correct option होगा. So second option is the correct option. So now let's move to the next question, that is question number 9. And question number 9 को अगर आप ध्यान से देखोगे तो this is the question number 9. And क्वेश्चन नंबर 9 में अगर आप ध्यान से देखोगे तो एक पैटर्न आपको बिल्कुल देखने को मिलेगा, एंड दैट इज यहाँ पे जो नंबर ऑफ साइड्स हैं उसके नीचे 2 एरो हैं, और यहाँ भी जो नंबर ऑफ साइड्स हैं इसमें 4 एरो हैं. यहाँ पे नंबर ऑफ साइड्स 4, यहाँ पे एरो 3, यहाँ पे नंबर ऑफ साइड्स 5, एरो 4. जितनी साइड्स बनी हुई हैं उससे एक कम एरोज दिए हुए हैं. तो ये पैटर्न करेक्ट है, ये भी पैटर्न करेक्ट है, और ये भी पैटर्न करेक्ट है. सो व्हाट विल बी द आंसर, आपको पता चल चुका होगा. एंड योर सेकंड इज दिस, एंड राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर. आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में बात करते हैं, और फिर उसके बाद मैं आपसे पूछने वाला हूं कि क्वेश्चन कितने आपके करेक्ट गए हैं, और आपको बताना है व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन दिस. एंड यहां पे अगर रिलेशन को देखोगे तो आपको करेक्ट समझ आएगा कि क्या हो रहा है. सो व्हाट इज द करेक्ट ऑप्शन, एंड दैट इज ऑप्शन नंबर 3. वाई, आप देख पाओगे ये एक यहाँ पे लाइन बन रही है, यहाँ भी एक लाइन है, यहाँ भी एक तरीके से फोर्थ वाले में भी क्या है, लाइन ही है, लेकिन यहाँ पे ये क्रॉस में बन रही है. तो ऑप्शन नंबर जो 3 है वो डिफरेंट है, और इसीलिए वो आपका आंसर है. आप मुझे कमेंट करके ये बताओगे कि आपके 10 आउट ऑफ कितने मार्क्स आए हैं. और मैं आपको एक चीज डेफिनेटली बता रहा हूं कि अगर आपके 10 में से 6 मार्क्स आए हैं, अगर 10 में से आपके 6 मार्क्स आए हैं 10 आउट ऑफ, तो आप नेक्स्ट स्टेज में जाने के लिए तैयार हो. सो यू कैन रेडी फॉर नेक्स्ट स्टेज. आप कह सकते हो यस आई एम रेडी फॉर नेक्स्ट स्टेज. एंड अगर हम इसकी बात करें तो आप आसानी से इस चीज को समझ पाओगे कि क्या होने वाला है. अभी हमने ये 10th वाला क्वेश्चन कंप्लीट किया, जिसमें कि इसका जो आंसर था इसका 3rd वाला, यानी कि ऑप्शन नंबर 3rd इसका करेक्ट ऑप्शन था. और मैंने आपको अभी बताया कि अगर आपके 10 क्वेश्चन में से 6 क्वेश्चन सही हैं, 10 में से अगर आपके 6 क्वेश्चन सही हैं, तो आप नेक्स्ट स्टेज में जाने के लिए रेडी हो. और डेफिनेटली आप कह सकते हो यस सर आई एम रेडी फॉर नेक्स्ट स्टेज. तो क्वेश्चन नंबर 11 पे मूव करते हैं और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 का जो राइट आंसर है वो क्या होगा. सो क्वेश्चन इज दिस एंड योर टाइम इज दिस. 5 सेकेंड ओवर. सो आंसर आपका क्या होने वाला है ये आप मुझे बताओगे, और बहुत सिंपल है इसका आंसर. सेकेंड वाला इसका करेक्ट आंसर होगा. पता है क्यों? क्योंकि सारे जो ऑप्शंस हैं इसमें आप देख रहे हो कि लाइन बिल्कुल आपकी इस तरीके से, और यहां पे जो लाइन है बिल्कुल ये सीधी है, और यहां पे भी लाइन सीधी है, लेकिन हॉरिजेंटल और वर्टिकल का फर्क है. ओके, तो आगे बढ़ते हैं. वर्टिकल मतलब ये सीधी लाइन होती है, और ये हॉरिजेंटल मतलब ये इस तरीके की लाइन होती है. इस तरीके की लाइन को हॉरिजेंटल कहते हैं, और वर्टिकल मतलब ये सीधी लाइन. आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, एंड दैट इज क्वेश्चन नंबर 12. एंड 12th क्वेश्चन में दिस इज द क्वेश्चन, एंड व्हाट इज द राइट ऑप्शन, दैट इज दिस is your time, and your time is over. So right answer is this. Boom. अब ये आंसर में क्या है, सारी की सारी जो लाइंस हैं वो स्ट्रेट लाइन से बनी हुई हैं. जितने भी सेप्स हैं वो सारे सेप्स स्ट्रेट लाइन से बने हुए हैं, लेकिन ये जो 4th वाला ऑप्शन है वो स्ट्रेट लाइन से नहीं बना हुआ है, वो कर्व लाइन से बना हुआ है. इसीलिए ये ओड है, और यही आपका करेक्ट ऑप्शन होगा. आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 के बारे में, और 13th क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो क्या होगा ये आपको बताना है. सो योर टाइम इज स्टार्ट नाउ. दिस एंड योर टाइम इज ऑप्शन नंबर 2. बिल्कुल सही जवाब है आपका.
अब देख रहे हो यहाँ पे कुछ इस तरीके से बना हुआ है, बाकी सब में ये यू शेप में बने हुए हैं जितने भी बने हुए हैं, और यहाँ भी आप देख सकते हो ये कुछ इस तरीके से बना हुआ है. सो ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर. सो नेक्स्ट, let's move forward to the next question, and that is question number 14th. And 14th, in this 14th questions, you can say that the question number 14 is this, and what is the right answer? And the right answer is that is, what is the right answer? That is and boom, आंसर इज सेकेंड वन. क्यों? आप देखोगे कि एक अल्टरनेट वे में अपोजिट हो रहा है, एक ऊपर है फिर एक नीचे, फिर एक ऊपर की तरफ फिर एक नीचे की तरफ, अल्टरनेट वे में. इसी तरीके से ये लेफ्ट राइट इस तरीके से हो रही सारी चीजें, डाउन अप. लेकिन यहां पे भी देखिए किसमें गड़बड़ है, सेकंड वाले ऑप्शन में. हमें पैटर्न में क्या देखना है, अल्टरनेट वे में अपोजिट होना चाहिए, अगर सीधा है तो उसका उल्टा होना चाहिए, अल्टरनेट चलना चाहिए. So option number second is the correct option, and that is question number 15. Let's move forward. ये 15वां क्वेश्चन है हमारा, and this is your question, and question is that, अब यहाँ पे आपको बताना है कि आपका करेक्ट ऑप्शन क्या है. आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है. ये और ये बिल्कुल सेम है. ऑप्शन नंबर जो सेकंड है वो सेम नहीं है, तो आप कह सकते हो कि सेकंड वाला जो ऑप्शन है वो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा. कभी कभी मैं सेकंड्स नहीं भी देता हूं, आपको तुरंत जज करना है कि इसका सही आंसर क्या होगा. पोज कर लिया करो, कभी कभी आप ये भी कर सकते हो. एंड दिस इज द क्वेश्चन नंबर 16, एंड दिस इज द क्वेश्चंस, एंड योर टाइम इज, तो सही जवाब क्या होगा कंप्यूटर स्क्रीन पे, एंड दिस इज योर राइट आंसर. And right answer is that boom, ऑप्शन नंबर फोर्थ. अब आप सोचोगे सर फोर्थ वाला ऑप्शन क्यों यहाँ पे राइट है, क्योंकि बाकी शेप्स है ना कुछ इस तरीके से बने हुए हैं, और ये फोर्थ वाला ऑप्शन डायरेक्ट ऐसे बना हुआ है. तो फोर्थ वाला ऑप्शन जो है वही आपका सबसे करेक्ट, सबसे सही आंसर है. क्वेश्चन नंबर 17 के बारे में बात करते हैं, और ओड मैन आउट बताना है. दिस इज योर क्वेश्चन. क्वेश्चन देखने में तो आपको सारे सेम लग रहे होंगे, क्वेश्चन देखने में सारे आपको सेम लग रहे होंगे, बट डिफरेंट इज दैट कि जो है वो क्या है, आपको समझना है. एंड आंसर इज फोर्थ. अब ये फोर्थ आंसर क्यों समझो, जितने भी शेप्स बने हुए हैं ना सर्कल के, सर्कल के जस्ट आप देखो कि लाइन ऐसी बनी हुई है, लेकिन फोर्थ वाले ऑप्शन में ये लाइन है ना हाफ अंदर है और हाफ बाहर है, लेकिन बाकी सब में अंदर की तरफ में कम पार्ट है, यहाँ पे देखो अंदर की तरफ में ज्यादा पार्ट है. सो क्वेश्चन नंबर 17 जो है वो करेक्ट. आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन के बारे में हम बात करते हैं कि इसका सही आंसर क्या होने वाला है. सो सही आंसर की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 18, एंड द राइट आंसर इज दैट दिस इज योर क्वेश्चन. और इस क्वेश्चन में अगर हम सही क्वेश्चन के बारे में, सही ऑप्शन के बारे में बात करें तो क्या हो सकता है आपका सही क्वेश्चन. सो सही जो क्वेश्चन है वो, सही क्वेश्चन बोल रहा हूं मैं, सही आंसर क्या हो सकता है. सो योर टाइम इज, ओवर, एंड व्हाट इज द राइट आंसर. अगर आप ऑप्शन नंबर 4 देखोगे तो ये करेक्ट ऑप्शन है. क्यों? क्योंकि इसमें ऊपर और नीचे दोनों में ही एरो लगे हुए हैं, बाकी सब ये सेम है, तो सेम हमें देखना है. इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 18 के बारे में बात करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 18 के बाद क्वेश्चन नंबर 19, सॉरी क्वेश्चन नंबर 19 में क्या दिया हुआ है ये आपको बताना है, एंड व्हाट इज द करेक्ट ऑप्शन, दिस हमें ये चेक करना है. सो करेक्ट ऑप्शंस की अगर बात करोगे 19th वाले क्वेश्चंस में, देखिए यहाँ पे क्रॉस सर्कल, सर्कल क्रॉस, सर्कल क्रॉस, यहाँ पे क्रॉस है ही नहीं. सो आंसर आपको पता है. सो दिस इज द
आंसर। सो क्वेश्चन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। अब आप सेकंड स्टेज को पार करने के लिए तैयार हो, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 20 हमारे पास में आने वाला है। और क्वेश्चन नंबर 20 की अगर बात करूं मैं, तो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 20 एंड क्वेश्चन नंबर 20 इज दिस एंड व्हाट विल बी द राइट आंसर, ये आपको बताना है। सो योर टाइम इज दिस 1 एंड राइट आंसर इज दिस थर्ड। अब ये थर्ड आंसर को ध्यान से आप देखो, रोटेट कर रहा है वो एंटी क्लॉकवाइज। ये ऐसे रोटेट हुआ, ये ऐसे रोटेट हुआ, ये ऐसे होना चाहिए, फिर ये ऐसे होगा। ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा क्या है, डिफरेंट है, इसीलिए तो ये आपका आंसर है दिस। सेकंड स्टेज तक पहुंचने के लिए अगर आप आगे जाना चाहते हो, आप मैच करो कि आपके 20 में से कितने करेक्ट गए हैं। अब अगर आपके 20 में से 14 से ज्यादा आए हैं तो यू कैन मूव फॉरवर्ड फॉर द नेक्स्ट स्टेज। अगर नहीं है तो वापस से देखना क्या गलतियां हैं, उनको समझना, कॉन्सेप्ट को ध्यान से पहले समझो जो स्टार्टिंग में मैं आपको बताता हूं, और उसके बेसिस पे आपका जो दिमाग है ऑलरेडी चलना शुरू होगा। सो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 के बारे में कि 21 क्वेश्चन के अंदर क्या दिया हुआ है। एंड दिस इज योर क्वेश्चन एंड यस दिस इज योर क्वेश्चन। अगर इस क्वेश्चन के बारे में बात करोगे, अगर आप ध्यान से देखोगे इस क्वेश्चन को, तो क्या है इस क्वेश्चन के अंदर, 21 वाले के अंदर ऐसा क्या है और कौन सा करेक्ट ऑप्शन है। बिल्कुल सही जवाब है, फर्स्ट वाला ही सही है। क्यों, आप देखो ना यहाँ पे, ये आमने सामने, ये भी आमने सामने है और ये भी आमने सामने है, लेकिन फर्स्ट वाले में बिल्कुल भी इसके सामने तो ये होना चाहिए था, करेक्ट है, या इसके सामने भी हो तो ये होना चाहिए था, बिल्कुल भी ये नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो ओड वन है, और इसीलिए क्वेश्चन नंबर 21 सॉरी फॉर दैट, इसका जो फर्स्ट आंसर है वो ये है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 के बारे में। इस क्वेश्चन को आप ध्यान से करो। 22 क्वेश्चन आपका क्या है, ये आपका क्वेश्चन है, ओके। और आपको बताना है कि कौन सा इसमें करेक्ट है। बहुत सिंपल यार, मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ, थोड़ा ही पीऊंगा, ज़्यादा नहीं। आप भी पी सकते हो, जब तक मैं पानी पीऊंगा जब तक ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाना चाहिए। व्हाट विल बी द राइट आंसर? देखो, इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर फोर्थ है। और ये क्यों है आप खुद सोच सकते हो, आप मैच करो, आप अपने दिमाग में जो सोचा है आप बताना मुझे। कुछ कपड़े ऐसे होते हैं जो हम अपने बॉडी पार्ट्स में ऊपर पहनते हैं, कुछ कपड़े ऐसे होते हैं जो हम अपने बॉडी पार्ट्स में नीचे की तरफ पहनते हैं। तो आप देखिए, शर्ट हो गई हम ऊपर पहनते हैं, ऐसे ही फ्रॉक हो गया, ऐसे ही टी शर्ट्स हो गई हम ऊपर पहनते हैं, पैंट्स नीचे पहनते हैं। इसी तरीके से कैफरी वगैरह, लोगो वगैरह हम नीचे पहनते हैं। तो यहाँ पे क्या है, जो हमारा राइट आंसर है वो फोर्थ वन है, और यही हमें बताना है इस क्वेश्चन में। आगे बैठते हैं, आगे बैठते हैं नहीं, आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 23 के बारे में बात करते हैं कि व्हाट इज द राइट आंसर। ये सारे क्वेश्चंस को अगर देखा जाए तो ध्यान से आप बता सकते हो और एक ही झटके में इसके आंसर्स को बता सकते हो कि सर सब में एक सिंगल पिक्चर दी हुई है, दूसरे वाले में दो पिक्चर्स दी हुई है, तो सेकंड वन इज द राइट आंसर। इसमें कुछ सोचना ही नहीं था, बहुत सिंपल था ये क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। अब वी आर गोइंग टू नाउ क्वेश्चन नंबर 24 एंड 24 इज दैट व्हाट, आपको बताना है। Your time is over. And what is the right answer? And right answer is option number first. Correct? बिल्कुल आप देख सकते हो यार, ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही तो अलग दिख रहा है इसमें, बाकी जितने भी हैं सब के सब सेम हैं। आप कह सकते हो कि बाकी सब में आप देख सकते हो कि सेम है और ये डिफरेंट है। डिफरेंट को ही तो हमें देखना होता है
इस क्वेश्चन में ओड मैन आउट का मतलब होता है जो डिफरेंट है वही आपको फाइंड आउट करना है। सो नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड दैट इज क्वेश्चन नंबर 25 एंड 25th क्वेश्चन के अंदर ध्यान से अगर देखोगे तो यहां भी सबसे डिफरेंट आपको जो नजर आ रहा है वो कौन सा क्वेश्चन है ये आपको बताना है कि हु इज द डिफरेंट वन, कौन सा डिफरेंट वन है ये आपको फाइंड आउट करके बताना। देखिए यहां पे जो नंबर ऑफ लाइंस हैं उनको काउंट करनी है। तो यहाँ पे जो 25th क्वेश्चन है उसमें यहाँ पे नंबर ऑफ लाइन्स कितनी है 1 2 3 4, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे नंबर ऑफ लाइन्स 4 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे नंबर ऑफ लाइन्स 1 2 3 4 5, यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 एंड 7। इन तीनों में जो नंबर ऑफ लाइन्स हैं वो ओड की पोजीशन में, ओड है, ओड ओड नंबर वही नंबर होते हैं जो 2 से डिवाइड नहीं होते। ये पूरी जो नंबर ऑफ साइड्स हैं वो ओड है और ये इवन है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो होगा वो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। बिल्कुल आप सही समझे, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। और बहुत सारे लोगों को नींद आती है, बोर होते हैं, यार मेरे साथ में क्वेश्चन करो, बिल्कुल भी बोर नहीं होगे और इस क्वेश्चन को चुटकियों में उड़ा दोगे आप। और फिर इसके आंसर्स के लिए मैं सेकंड्स दूं, सेकंड्स दूं, सेकंड चाहिए, सेकंड चाहिए आपको, सेकंड्स नहीं मिलेगा, वैसे 5 सेकंड हो चुके हैं वैसे। सो आंसर इज फोर्थ। अब मैं नहीं बताऊंगा इसका कि क्यों है, अरे यार इस सब में एक एक सिंबल है, इसमें 2 हैं तो इसीलिए आपका फोर्थ वाला है, बता दिया मैंने, बुरा मत माना करो यार, बता देता हूँ मैं, सारी चीज़ें बताता हूँ, आपके डाउट्स क्लियर करता हूँ, ये मेरा फर्ज है। और क्वेश्चन नंबर 27 के बारे में बात करते हैं कि व्हाट इज द राइट आंसर। एंड इसमें तो सोचने की जरूरत ही नहीं है, सारे के सारे शेप्स जो लाइन से बने हुए हैं वो एक ग्रुप के अंदर है, जैसे ट्राइंगल, ये सर्कल हमारी कर्व लाइन से बनी है, लाइन से नहीं बनी है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट ऑप्शन। बहुत सिंपल था, सेकंड्स देने की भी ज़रूरत नहीं मेरे को महसूस हुई है। क्वेश्चन नंबर 28 के बारे में बात करते हैं और दिस इज योर क्वेश्चंस एंड व्हाट इज द राइट आंसर। आप देखिए बहुत सिंपल है, यस आपने सही जज किया है, जो भी दिमाग में जज किया है ना वो सही है। और इसका जो सही जवाब होगा क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, तेरा क्या होगा, यस ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट ऑप्शन, बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 29 पे आ जाते हैं और क्वेश्चन नंबर 29 को अगर आप ध्यान से देखोगे मेरे प्यारे स्टूडेंट्स तो आपको समझ आएगा कि इस पिक्चर में हमें जो चीज़ दी हुई है वो जो सबसे डिफरेंट करती है, जो सबसे अलग है वो क्या है। थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है, ये कौन सा ऑप्शन है, फिफ्थ तो ऑप्शन में नहीं है खैर, तो आप मुझे बताओ कि क्या हो सकता है क्वेश्चन नंबर 29 के अंदर। ये सांप है और ये बाकी जो देख पा रहे हो ना वो बर्ड के पार्ट्स हैं, ये बाकी सब क्या है, बर्ड है, ये सब बर्ड है और ये स्नैक है। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ इज करेक्ट। वाई, बिकॉज ऑफ ये बर्ड्स हैं और ये सांप है जो कि स्नैक कहते हैं, वो डिफरेंट है तो अलग है, यही आंसर होगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 के बाद क्वेश्चन नंबर 30th के बारे में। और जो 30th क्वेश्चन है उसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या होने वाला है, यस एक तरफ है चिली और एक तरफ है सॉल्ट, एक तरफ है गरम मसाले और एक है हनी। हनी, चिली मतलब होती है मिर्च जो कि गरम मसालों में यूज़ करी जा, मसालों में भी रहती है, करेक्ट, ये सब है ना, चिली हो गया, सॉल्ट हो गया, ये गरम मसाले हो गए, ये हम यूज़ करते हैं वेजिटेबल्स में, करेक्ट। लेकिन ये जो हनी है ये शहद इसको कहते हैं, शहद, और ये डिफरेंट है सबसे। तो दिस इज द राइट आंसर, करेक्ट। अगर आपने हनी चूज़ किया तो आप विनर हैं, विनर हैं आप। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब मैं आपसे पूछता हूँ 30 में से कितने क्वेश्चन सही गए, कितने भाई कितने,
आप बोलोगे आप बोलो जितने, कितने भाई कितने, आप बोलोगे क्या, आप बोलो जितने। तो बता दूं आगे बढ़ने के लिए कितनी स्टेज में पार करने के लिए कितने क्वेश्चन सही गए हैं। सो 30 में से अगर आपके क्वेश्चन 24 से ज्यादा हैं, 24 से ज्यादा हैं, तो आप कह सकते हो कि सर आई एम गोइंग राइट, आई एम गोइंग राइट। सो आर यू रेडी फॉर द नेक्स्ट स्टेज? कमेंट यस सर आई एम रेडी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 के बाद क्वेश्चन नंबर 31 पे आ जाते हैं। और 31 क्वेश्चन में दिया क्या है यार, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो, इस क्वेश्चन को कि क्या है, कैसे है, व्हाट इज द राइट। एंड जो डिफरेंट है वो कौन सा है, जो डिफरेंट है वो कौन सा है, दैट इज फर्स्ट। क्यों, इस तरफ इसके सर्कल हैं और इसी तरफ इसके दो डंडियां हैं, ये सर्कल है, इसी तरफ आगे की तरफ दो डंडियां हैं, सर्कल है, आगे की तरफ दो डंडियां हैं, ये डिफरेंट है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। सो नाउ लेट्स मूव टू द 32nd क्वेश्चन एंड 32nd क्वेश्चन में ये है आपका क्वेश्चन, एंड व्हाट इज द राइट आंसर। बिना ऑप्शन दिए आप जज करके मुझे बता सकते हो कि क्या होगा, बिना सेकंड दिए। So your time is over and answer is this. This is your answer and second option is the correct answer. बताते रहना मुझे कि 30 सेकेंड्स में से कितने सही गए हैं। आप चेक करते जाओ, लाइन से क्वेश्चन एक तरफ लिखना है और क्वेश्चन चेक करना है। सो क्वेश्चन नंबर 33rd क्या होगा, बहुत सिंपल है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ। सो व्हाट इज इन दिस क्वेश्चन, देखो जो डायरेक्शन है वो मूव कर रही है क्लॉकवाइज डायरेक्शंस में, क्या कर रही है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रही है। तो आपको बताना है कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर क्या होगा, यहां पे ना आपको नंबर ऑफ लाइंस काउंट कर लो। सबसे पहले ये हो सकता है 1 टाइम आपके पास है, आप नंबर ऑफ लाइंस को काउंट करो और फिर इसके आंसर्स दो। थोड़ा सोचो, सबके नंबर ऑफ लाइंस काउंट कर लो और फिर आंसर्स दो। थोड़ा हिंट दे दिया मैंने, अब कर लो आप, कुछ सेकंड दे रहा हूं मैं। नंबर ऑफ लाइंस काउंट कर लो, सब में कितनी नंबर ऑफ लाइंस हैं। तो अगर देखोगे कि 5 नंबर ऑफ लाइंस है, 1 2 3 4 एंड 5, 5 नंबर ऑफ लाइंस, 5 नंबर ऑफ लाइंस। ऐसे ही हमें जो सबसे डिफरेंट नजर आ रहा है वो सेकेंड वाला है, इसमें 4 ही नंबर ऑफ लाइंस हैं, दैट इज 1 2 3 एंड 4। तो 4 नंबर ऑफ लाइंस इसके अंदर दी हुई है सेकेंड वाले ऑप्शन के अंदर। तो आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं और वो होने वाला है हमारा क्वेश्चन नंबर 34। ओके, सो 34th क्वेश्चन के अंदर जो दिया हुआ है ये आपके क्वेश्चन दिए हुए हैं और इस क्वेश्चन, नॉइज आ रही है पीछे से, क्वेश्चन नंबर 4 को अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे आप समझ पाओगे कि आपका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 34 को अगर आप ध्यान से देखोगे तो मैं आपको कुछ सेकंड्स देता हूँ, 1 2 3 4 एंड व्हाट इज द राइट ऑप्शन, एंड द राइट ऑप्शन इज दिस, एंड दिस इज द राइट ऑप्शन। एंड अगर राइट ऑप्शन के बारे में बात करोगे आप तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन होगा, जो कि होने वाला है हमारा क्वेश्चन नंबर सॉरी ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। अच्छा, थर्ड वाला ऑप्शन आपका क्यों सही है आप मुझे बता सकते हो क्या? इसको अगर आप ध्यान से अगर देखोगे तो आपको समझ आएगा कि ये जो चीज़ें हैं बिल्कुल कुछ इस तरीके से हैं, ये भी इस तरीके से हैं और ये भी इस तरीके से। तो ये वाला जो ऑप्शन है थर्ड वाला, वो ऐसा क्यों है? तो देखिए यहाँ पे सर्कल जो है वो ट्राइंगल के ऊपर में है, सर्कल जो है वो ट्राइंगल के ऊपर में, यहाँ भी तो सर्कल ट्राइंगल के, सर्कल अहेड ऑफ ट्राइंगल एंड मूव इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। देखिए सिंपल है,
यहाँ पे है ना सर्कल है ना इस तरीके से था, और यहाँ पे सर्कल जो है वो मूव किया उसने नीचे की तरफ में, और फिर उसके बाद से ये इस तरीके से मूव करेगा और उसके बाद इस तरीके से मूव करेगा। तो यहाँ पे सर्कल ऊपर की तरफ में होना चाहिए, जो कि है नहीं, लेकिन यहाँ पे अगर मूव कर रहा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। नीचे की तरफ में आगे ही हमेशा ट्राइंगल से सर्कल आगे होना चाहिए, और मूविंग कंडीशन में तो ये उस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, इसीलिए ऑप्शन नंबर जो थर्ड है वो करेक्ट ऑप्शन है। देखिए नॉइज आ रही है पीछे, आई नो, और कुछ चीज़ें हमारे कंट्रोल में नहीं होती हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि जस्ट बिल्डिंग के आगे पीछे काम चल रहे होते हैं, तो अगर बहुत तेज कोई साउंड करता है तो साउंड आ जाता है समटाइम्स, बट मैं अवॉइड करता हूँ कभी कभी कि ना आए, और मेरी तरफ से पूरी कोशिश रहती है कि बेस्ट जो साउंड है वो आना चाहिए। और आई होप कि क्वेश्चन नंबर 34 आपको समझ आ चुका होगा कि क्या है, अब आई थिंक सही है। चलिए साउंड को देखो आप, है ना। चलो आगे क्वेश्चन नंबर 35 के बारे में बात करते हैं कि क्या होगा। 35th question is this, and this is your 35th question, and in this question what is the right answer, and option is this: first, second, third, fourth। इसके अंदर क्या है, ये टाइम इज ओवर, एंड अगर आप इसके आंसर्स को देखोगे जज करोगे तो इजीली आप बता पाओगे कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। सो इन दिस क्वेश्चंस द करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर फोर्थ, और ये क्यों होगा मैं आपको बताता हूँ। देखो ये कुछ इस तरीके से एरो आप ऐसे समझो, उसके बाद ये एरो कुछ इस तरीके से हुआ, उसके बाद ये एरो इस तरीके से, तो इसके बाद क्या होना चाहिए, इस तरीके से होना चाहिए था, तो ये आगे होना चाहिए, बल्कि ये पीछे है। तो इसी तरीके से ऑप्शन नंबर फोर्थ जो है वो आपका करेक्ट ऑप्शन है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 36 के बारे में बात कर लेते हैं। और क्वेश्चन नंबर 36 में जो आपको क्वेश्चन दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है। 36 क्वेश्चन में अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको क्वेश्चन समझ आएगा कि इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है आपका क्वेश्चन नंबर, जो आपका क्वेश्चन नंबर करेक्ट होगा। यहाँ पे देखिए दो साइडेड है, यहाँ भी दो साइडेड है, यहाँ भी दो साइडेड है, तो आपको ही पता है। सो थर्ड जो ऑप्शन है वो करेक्ट है। देखिए जितने भी आप क्वेश्चंस कर रहे हैं ना उनकी अच्छी तरीके से बिल्कुल प्रैक्टिस करो और लास्ट तक क्वेश्चंस करना। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि यार 10 क्वेश्चंस कर लिए काफी है, नहीं, क्वेश्चंस जितने ज्यादा आप करोगे उतना ही आपके लिए बेनिफिट है, उतना ही बेनिफिशियल होता है जितने क्वेश्चंस आप करोगे। क्वेश्चन नंबर 37 पे आ जाते हैं, एंड 37 क्वेश्चन के अंदर अगर देखा जाए तो करेक्ट क्या है वो आपको बताना है। देखिए जितनी भी पिक्चर्स यहाँ पे बनी हुई है ना सब रोटेट होकर के अंदर है, ऐसा नहीं जैसे ट्राइंगल है, जैसे रेक्टेंगल है, ठीक है, रेक्टेंगल के अंदर ये जो रेक्टेंगल बना हुआ है ना कुछ इस तरीके से रोटेशन वाले पार्ट में बना हुआ है, लेकिन इसमें भी देखिए अगर ट्राइंगल बना हुआ है, रेक्टेंगल बना हुआ है, तो ये भी रेक्टेंगल कुछ इस तरीके से रोटेट होकर के, जो ट्राइंगल बना हुआ है ये रोटेट होकर बना हुआ है, लेकिन सर्कल में ऐसा नहीं है। सो ऑप्शन नंबर जो सेकेंड है वो आपका करेक्ट ऑप्शन है। बहुत बार ऐसा होता है कि क्वेश्चन में मैं सेकंड्स नहीं देता हूँ और डायरेक्ट आंसर्स बता देता हूँ, एक्सप्लेनेशन करने लगता हूँ, तो आप देखो कि आपको आपने अपने ईमानदारी से कितने क्वेश्चंस किए हैं और कितने क्वेश्चंस आपके सही जा रहे हैं। ईमानदारी बहुत ज़रूरी है अगर आप मेरे साथ प्रैक्टिस कर रहे हो क्वेश्चन की। तो हो सकता है कभी मैंने 40 क्वेश्चन करा दिए, कभी 45, कभी 50, कभी 46, कभी 43, ऐसे क्वेश्चन कराया करूंगा मैं। तो 38 में से इसको बताना है करेक्ट आंसर इसका क्या होगा। डिफरेंट सेकंड देने की जरूरत नहीं थी, सबसे अलग ये सर्कल है, बाकी सब लाइन से बने हुए हैं, इसीलिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वो ओड वन है, तो इसीलिए इसका सही आंसर होगा फर्स्ट। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 39 के बारे में, एंड दिस इज द क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन आपको बताना ही बताना है। अपोजिट हो रहा है डायरेक्ट, देखो कैसे हो रहा है। Your time is over, and answer is for second या फर्स्ट, सेकंड या फर्स्ट, क्या होगा करेक्ट 39th का? फर्स्ट ऑप्शन होगा यार, सेकंड नहीं होगा, फर्स्ट होगा। 39 का फर्स्ट होना चाहिए। क्यों होना चाहिए फर्स्ट? यहाँ पे देखो ये इसका अपोजिट है, ये बिल्कुल इसका अपोजिट है, ये बिल्कुल इसका अपोजिट है, इसमें कुछ है ही नहीं, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट होगा। समटाइम्स मिस्टेक्स होती है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ सेकंड नहीं होगा, फर्स्ट करेक्ट होगा। टाइपिंग में हो जाती है यार, एक की जगह दो लिख दिया बस हो गया पूरा क्वेश्चन गलत, और क्या।
क्वेश्चन नंबर 40 में क्या दिया हुआ, एंड दिस इज द क्वेश्चन नंबर 40। सब देखिए यहाँ पे जो एरो बने हुए हैं ऐसे बने हैं, यहाँ भी एरो ऐसे बन करके फिर ऐसे आया हुआ, यहाँ पे भी एरो ऐसे और फिर ऐसे, यहाँ भी देखिए दोनों एक तरफ एरो बन रहे हैं। तो फोर्थ वन इज द करेक्ट ऑप्शन, फोर्थ वन वाला जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। आगे बात करते हैं ओल्ड मैन आउट, तो हमने कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 41 के बारे में बात करते हैं। अच्छा, 41 पे जाने से पहले मैं आपसे पूछूंगा कि 40 में से आपके कितने क्वेश्चंस सही गए हैं। सो नेक्स्ट स्टेज में जाने के लिए, वैसे तो 3 स्टेज हैं, नेक्स्ट स्टेज में जाने के लिए अगर आप मेरे से पूछोगे कि 40 में से कितने क्वेश्चन सही होने चाहिए, तो अगर आपके 40 में से 40 में से 30 क्वेश्चन अगर करेक्ट चले गए हैं, तो आप मान सकते हो कि यस, यू आर अ विनर एंड यू कैन मूव फॉरवर्ड फॉर द नेक्स्ट सम क्वेश्चंस। कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा, 5 से 6 क्वेश्चंस और कराता हूँ, फिर इसके बाद ये चैप्टर ओवर। समझ तो आ रहा है ना सभी को? कोई डाउट तो नहीं लग रहा है ना आपको? अगर डाउट है तो क्वेश्चंस पूछ सकते हो। मेंटरशिप प्रोग्राम्स में भी ज्वाइन हो सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे अगर आप देखोगे कि सबसे डिफरेंट वन जो है वही आपका आंसर होगा। सो देखो, ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट ऑप्शन। आप देख पा रहे हो सबसे डिफरेंट लग रहा है, और यही आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। सो सर्कुलर साइड्स सब में है यार, बाकी किसी में भी नहीं है, सेकंड को छोड़ करके। सेकंड में सर्कुलर साइड नहीं है, बाकी सब में सर्कुलर है। क्वेश्चन नंबर 42 के बारे में बात करते हैं, और ये है आपके ऑप्शन। एंड सो व्हाट इज द राइट आंसर? सो राइट आंसर इज दैट, क्वेश्चन नंबर 42 के अंदर अगर आप देखोगे तो आपको समझ आएगा कि इसका जो सही आंसर है वो फोर्थ वन। जितनी साइड्स हैं उतनी यहाँ पे अंदर में ये डॉट दिए हुए हैं। 3 साइड्स हैं तो 3 डॉट आपको मिलेंगे, अगर 4 साइड्स हैं तो 4 डॉट्स आपको मिलेंगे। तो इस तरीके से करके डॉट्स को डिफाइन किया गया है। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ जो है वो करेक्ट है। क्यों? 6 साइड हैं और 5 डॉट्स दिए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 43 के बारे में बात कर लेते हैं, और ये आपका क्वेश्चन है, और आंसर तो आपको पता है यार। ये जैसा बाहर बना वैसा अंदर, जैसा बाहर वैसा अंदर, यहाँ पे डिफरेंट है। ऑप्शन नंबर थर्ड इज द करेक्ट ऑप्शन। सेकेंड्स भी देने की जरूरत इस क्वेश्चन में नहीं थी। एंड नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज दिस। एंड व्हाट इज द करेक्ट? यहाँ भी सेकेंड्स देने की जरूरत नहीं है। अगर मैं देखूं क्वेश्चंस को तो बहुत आसान है। एरो अंदर की तरफ, अंदर की तरफ, अंदर की तरफ, दोनों बाहर की तरफ पॉइंट कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो सेकंड ऑप्शन है वो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं 42nd क्वेश्चन के बारे में, तो 45 44 था क्या? ये 44, अच्छा 45th क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। और इसके अंदर जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या होगा, ये आपको बताना है। ये जो बना हुआ है शेप, इसके अंदर छोटा, फिर उसके बाद छोटा, ये बड़ा, ये छोटा, ये छोटा, इसी तरीके से ये बड़ा, ये छोटा, ये छोटा, और यहाँ पे ये तीनों सेम। सो डिफरेंट इज सेकंड, और सेकंड ही इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। तो आगे बढ़ते हैं, और क्वेश्चन नंबर 46 यार, ये लास्ट क्वेश्चन होगा, बस नहीं कराऊंगा क्वेश्चन अब। यहाँ पे आपको बताना है कि सबसे करेक्ट कौन सा है। सब में 4 साइड्स हैं, तो अब आप देखो सब में डिफरेंट कौन सा है, तो डिफरेंट है थर्ड वाला, और यही आपका करेक्ट ऑप्शन है। और देखो एक चीज मैं आपको बताता हूँ, 46 में से आपके कितने मार्क्स आए हैं? क्या 35 से ऊपर आए हैं? 35 से ऊपर आए हैं क्या? तो बहुत बढ़िया चल रही है आपकी प्रिपरेशन। 35 से ऊपर आए हैं, ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो चुका है। ओड मैन आउट के हर एक टाइप के क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम्स के अंदर पूछे जाते हैं, उन सारे टाइप्स को हमने टच कर लिया है, उसको कवर कर लिया है, और बता भी दिया है अच्छी तरीके से। तो ये है ओड मैन आउट के कॉन्सेप्ट्स। अब उम्मीद करता हूँ कि सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ आई होंगी। तो कुछ प्रैक्टिस के क्वेश्चंस मैं आपको दे रहा हूँ, ये प्रैक्टिस के क्वेश्चंस करना है आपको। करने के लिए प्रैक्टिस के क्वेश्चन सब मैं देने वाला हूँ। सो प्रैक्टिस क्वेश्चन इज दिस, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, और जो मेंबरशिप में बच्चे जुड़े हुए हैं उनको पीडीएफ मिल जाती हैं। तो ये है आपका फर्स्ट से लेके 8 तक के क्वेश्चंस।
फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ सेवन्थ एट्थ। अब इसी तरीके से बात कर लेते हैं कि यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है। अ, ये जो प्रैक्टिस के क्वेश्चन है इनकी स्क्रीनशॉट ले लो और आपको करना ही करना है, किसी भी हालत में करना है, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपके लिए ये बेटर है और उतना ही आपको ही बेनिफिट होगा इस चीज़ से। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो क्वेश्चंस को करने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। और ये है आपका क्वेश्चन नंबर 30 सेकेंड्स तक के क्वेश्चंस पूरे हो चुके हैं। आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 40 तक के क्वेश्चंस ये कंप्लीट हो चुके हैं। 40 क्वेश्चंस आई थिंक सफिशियंट है प्रैक्टिस करने के लिए। इन क्वेश्चंस को आप करिए। कोई डाउट है तो डाउट पूछ सकते हो इस नंबर पे कॉल करके, कोई दिक्कत नहीं है। और जो बच्चे मेंटरशिप प्रोग्राम्स में जुड़े हुए हैं वो मेंटर से डाउट क्लियर कर सकते हैं, और भी किसी भी तरह की कोई समस्या है तो आप उनसे पूछ सकते हो। सो दैट इज़ आंसर। जब आप करोगे तो इस आंसर्स को मैच करना, ईमानदारी से करना है, ये नहीं कि आंसर्स से करना है। आंसर्स मैं दे रहा हूँ केवल आपको मैच करने के लिए। सो थैंक यू सो मच। एंड उससे पहले जो भी बच्चे मेंटरशिप प्रोग्राम्स में जुड़ना चाहते हैं, दो तरीके हैं। एक तो आप चैनल्स पे जा करके ज्वाइन बटन को क्लिक करके मेंटरशिप प्रोग्राम्स को ज्वाइन कर सकते हो। इसके अलावा आप चाहो तो इस नंबर पे कॉल करके पूछ सकते हो और मैसेज कर सकते हो, आई वॉन्ट टू ज्वाइन अ मेंटरशिप प्रोग्राम। और अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं, बहुत बेनिफिट होने वाला है आपको। सारे पीडीएफ नोट्स, अलग अलग कोर्सेज में एक्सेस, सर्टिफिकेट्स, बहुत सारी चीज़ों के आपको मिलने वाले हैं। कोर्स कंप्लीट करने के सर्टिफिकेट्स भी मिलेंगे। So thank you so much, and thanks for giving your precious time at the last. God bless you. Thank you so much.